तो भाई मैं जानता हूं कि आजकल जो आईपीएल रिलेटेड वीडियोस हैं वो कुछ मैं ज्यादा ही बना रहा हूं, क्योंकि भाई आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हैं उन वीडियोस को, और बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके मेरे इंस्टा पे डीएम करके मुझको अलग अलग आईपीएल रिलेटेड टॉपिक सजेस्ट करते रहते हैं कि भाई इस चीज का एनालिसिस दो, इस बारे में बताओ। तो बस भैया मैं आपकी बात मानता जाता हूं, वीडियोस बनाता जाता हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही हट के टॉपिक पे होने वाली है, आईपीएल रिलेटेड है, लेकिन एक अलग ही यहां पे आपको एनालिसिस देने वाली है वीडियो, जिसे देख के आपको 100% मजा आने वाला है। देखो फिलहाल आईपीएल 2024 के लिए टीमों के पास कौन कौन से प्लेयर हैं, या फिर 2024 के ऑक्शन में वो किन किन प्लेयरों को उठाएंगे, ये तो हमें वक्त बता ही देगा। पर फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आईपीएल 2023 का जो सीजन हुआ था, वहां हर टीम से वो एक प्लेयर कौन सा था जिसने उस टीम को तो चौंकाया ही चौंकाया था जिस टीम के लिए वो खेल रहा है, बल्कि बाकी टीमों को भी चौंका दिया था, और सेम टाइम पे अपनी टीम को खुश कर दिया था ये कह के कि भैया आप हमको जानते नहीं थे, लेकिन हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं और आने वाले कई सीजनों के लिए आपको भैया मजे देने वाले हैं, आपके लिए जीत के बहुत बड़े सूत्रधार साबित होने वाले हैं। तो बस भैया कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि मजा आने वाला है, क्योंकि पता चलने वाला है कि आईपीएल 2023 में हर टीम का सबसे बड़ा सरप्राइज कौन था, और वही प्लेयर आने वाले सीजनों में कैसे असल में पूरी आईपीएल में बवाल काटने वाला है। तो आओ भाई, जैसा मैंने कहा कि जानने मजा आने वाला है, लेकिन मजे से याद आया, मजा तो देखो असली ना इन सबसे तो आता ही है, पर उससे भी ज्यादा मजा जो आता है वो आता है पैसे से, और पैसा कमाने मदद कौन करते हैं, नन अदर देन एलेक्स भाई। करना आपको कुछ भी नहीं होता है, 1 रुपया आपसे मांगा नहीं जा रहा है, बिना 1 रुपया मांगे आपको फ्री में कमाने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप है कि भैया मानते ही नहीं है बात। मेरे कहने पे एक बार एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देखो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके एक बार डीएम करके देखो, मस्त वहां पे फ्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठानी है, फिर जाके टीम बना देनी है। जिस भी मैच की तुम कहोगे, जो भी मैच चल रहे हैं, सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो चल नहीं रही है, बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, लेजेंड्स लीग चल रही है, आपकी वुमेन्स की बिग बैश चल रही है, आने वाले टाइम में बहुत सारे मैचेस होने हैं। तो जिस भी मैच की तुम टीम मांगोगे वो मिल जाएगी, नहीं मांगोगे तो भी वो तुमको बता देंगे। भैया सारे मैचेस की जाके टीम बना देना, चाहे मैच देखते हो नहीं देखते हो, भरोसा करके एलेक्स भाई पे टीम बना देना, जाके प्रेडिक्शन कर देना जहां करनी है, जो जो प्रेडिक्शन वो देंगे, उसके बाद भैया आराम करना, जब मैच खत्म होगा जाके देखना उनकी प्रेडिक्शन ने क्या कमाल मचाया है। उसके बाद तुम हर मैच में उनकी प्रेडिक्शन को लेकर टीम बनाओगे, उनकी प्रेडिक्शन को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन करोगे, और उसके बाद एक ही काम होगा, पैसा कमाओगे। वही अंत है, वही आदि है, वही अनंत है। तो जाओ भैया उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जल्दी से, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप पे जाके डीएम कर दो, और उसके बाद पैसा ही पैसा छापो। तो भाई टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, उसके बाद बताना कितना पैसा जमा हो गया महीने के अंत में। खैर तुम तो मुझको महीने के अंत में बता ही देना, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा कि मैं तुमको बताता हूं कि आईपीएल 2023 में हर टीम से वो कौन सा एक प्लेयर था जो भाई सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बन के आया था, और उसने बता दिया था कि अब मुझको हल्के में ना लेना। तो शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। वहां पे जो प्लेयर सबसे बड़ा सरप्राइज बन के आया था वो थे नन अदर देन मथीशा पथिराना। धोनी के अंडर पथिराना जिस तरीके से परफॉर्म करे, 12 इनिंग में 19 विकेट लिए, एवरेज रही 19.53 की, और इकोनॉमी रही शानदार 8.01 की। कुछ लोग कहेंगे 8 की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी थोड़ी है, तो भाई तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि पथिराना ने अपने 90% ओवर्स जो है ना वो बिल्कुल डेथ में डाले हैं। डेथ ओवर्स में आके 8 की इकोनॉमी रखना भाई गजब है, लाजवाब है, शानदार है। वो बात अलग है कि चेन्नई से जाने के बाद जब श्रीलंका के लिए उन्होंने खेला तो बहुत ही खराब खेला, लेकिन हम सब जानते हैं कि यही पथिराना जब वापस से धोनी के अंडर आएगा तो भैया वापस से वही बेबी मलिंगा बन जाएगा। तो इसीलिए पिछले सीजन की सबसे बड़ी खोज यहां पे जो सीएसके के लिए रही वो कोई और नहीं, वो थे मथीशा पथिराना। एज भी बहुत कम है, तो लंबे वक्त तक वो सीएसके का साथ नहीं छोड़ेंगे अगर अच्छा खेलते रहते हैं। तो देखें अपनी अगली टीम, तो वो है एसआरएच। एसआरएच के लिए पिछले सीजन में जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो थे हेनरिच क्लासन। शुरुआत के मैचेस उनको खिलाए नहीं गए क्योंकि विदेशी थोड़े से ज्यादा हो रहे थे, और वो लोग जिनको खिला रहे थे हैरी ब्रूक वगैरह को, उन्होंने एक आध सेंचुरी तो मार दी थी, लेकिन उस चक्कर में क्लासन को मौका ही नहीं दे रहे थे। पर जैसे ही क्लासन आते हैं तो भाई उनके स्टैट्स देखो, 11 इनिंग में 448 रन, एवरेज 50 की लगभग, और स्ट्राइक रेट 177 की। मतलब ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि एसआरएच ने जितने
जितने भी मैचेस में क्लासन को नहीं खिलाया ना, वो आईपीएल 2023 की उन्होंने सबसे बड़ी मूर्खता करी थी। लेकिन इस बार एसआरएच जानती है कि क्लासन क्या खेल रहे हैं। इवन वर्ल्ड कप 2023 में भी वो जैसे ओडीआई क्रिकेट में टी20 खेल रहे थे, भाई हर कोई पगला गया था। तो इस बार सबसे बड़ा जीत का सूत्रधार एसआरएच के लिए जो होगा वो कोई और नहीं, वो हेनरिच क्लासेन ही होंगे। अगली टीम की तरफ देखें तो वो है गुजरात टाइटंस। और भाई देखो, जब बात गुजरात की आती है तो ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पिछले सीजन से जो सबसे बड़ा सरप्राइज यहां पे सामने आया है गुजरात के लिए, वो है मोहित शर्मा। मतलब पहले तो मोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे, नेट बॉलर थे गुजरात के, लेकिन उसके बाद उनकी टीम में एंट्री होती है और वो क्या बवाल काटते हैं हर कोई जानता है। मात्र एक विकेट से दूर रह जाते हैं पर्पल कैप बनने से, लेकिन वो सब छोड़िए, स्टैट्स देखिए, 14 इनिंग में 25 विकेट, एवरेज 13.24 की और इकोनॉमी 7.85 की। जबकि मोहित शर्मा अपने चारों के चारों जो ओवर हैं वो डेथ में ही डालते थे, उसके बावजूद भी 7.85 की इकोनॉमी, मतलब गजब है। लेकिन गुजरात के लिए सिर्फ मोहित शर्मा ही पिछले सीजन में सरप्राइज बनके नहीं आए थे, बल्कि साई सुदर्शन ने भी बताया था कि वो क्या चीज हैं, उन पे भरोसा आप करेंगे तो वो आपको कोई भी मैच जिता सकते हैं। 8 इनिंग में मारे 362 रन, एवरेज रही 51.71 की और स्ट्राइक रेट 141.41 की। मतलब ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2024 में साई सुदर्शन और मोहित शर्मा से हर टीम को डरना चाहिए। लेकिन चलते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, तो वो है केकेआर। और फिर से इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले सीजन में जो सबसे बड़ा सरप्राइज यहां पे केकेआर को और बाकी टीमों को मिला जब उन्होंने मैच खेला केकेआर के खिलाफ, तो वो सरप्राइज है रिंकू सिंह। मतलब क्या खोज करी है, 55 लाख का प्लेयर है भाई केकेआर के पास, मात्र 55 लाख का। और परफॉर्मेंस देखिए आईपीएल 2023 में 14 इनिंग में 474 रन, एवरेज लगभग 60 की, स्ट्राइक रेट लगभग 150 की और क्रूशियल मौकों पे आके मैच को अकेले दम पे पलट देना, ये कोई रिंकू सिंह से सीखे, तब केकेआर के लिए कर रहे थे, अभी इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं। तो भाई मतलब केकेआर को ये जो प्लेयर मिला है ना, वो भी मात्र 55 लाख में, जैसा मैंने कहा केकेआर की तो बल्ले बल्ले हो गई है। अगली टीम यहां पे आती है पंजाब की। तो पंजाब की सबसे बड़ी खोज जो आईपीएल 2023 में थे वो थे जितेश शर्मा। यही रीजन है कि इंडियन टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं, एशियन गेम्स में भी गए थे और बनना बनता भी था, क्योंकि आईपीएल 2023 में जितेश शर्मा को बहुत कम बॉल्स मिलती थी खेलने को, बस आखिरी के ओवरों में आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप स्टैट्स देखेंगे तो 14 इनिंग में 309 रन मारे थे, एवरेज 24 की रही थी और स्ट्राइक रेट रही थी शानदार 156 की। सबसे बड़ी खासियत यहां पे जो जितेश शर्मा की थी वो ये थी कि भाई अपनी मर्जी पे जब चाहे बड़े बड़े शॉट खेल सकते थे। चलें अगली टीम की तरफ, तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो थे पिछले सीजन के, नाम सुन के आप लोग चौंक सकते हैं, तो भाई वो सरप्राइज है निकोलास पुरन। सरप्राइज सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार निकोलास पुरन के बारे में तो सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा हिटर है, लेकिन आईपीएल 2022 जो थी ना, वो निकोलास पुरन की बहुत ज्यादा खराब गई थी। यही रीजन है कि जिस हैदराबाद ने आईपीएल 2023 में निकोलास पुरन को 10.75 करोड़ में खरीदा था, उसी हैदराबाद ने निकोलास पुरन को आईपीएल 2023 से पहले रिलीज कर दिया था। लेकिन लखनऊ में बैठे गौतम गंभीर कुछ और ही सोचते हैं और उसी निकोलास पुरन को, जिसको लेके लोगों को लग रहा था कि यार ये बिक तो गया था 10.75 करोड़ में, लेकिन इस बार 5-6 करोड़ से ऊपर इसकी प्राइस नहीं जाएगी, पर गौती भाई उसको 16 करोड़ में खरीदते हैं। और निकोलास पुरन की आईपीएल 2023 उनके आईपीएल करियर की सबसे बेस्ट आईपीएल चली जाती है, क्योंकि वहां पे निकोलास पुरन मारते हैं 173 की स्ट्राइक रेट से रन, मतलब गजब। नजर डालें नेक्स्ट टीम पे, तो वो है मुंबई इंडियंस। और भाई देखो, मुंबई इंडियंस को ना पिछले सीजन में बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिले थे, चाहे तिलक वर्मा की बात कर लें, आकाश मदवाल की बात कर लें, निहाल वधेरा की बात कर लें, या फिर पीयूष चावला की बात कर लें। पीयूष चावला को तो ये लोग यूं ही टीम में लाए थे, लेकिन पीयूष चावला उनके उस सीजन के सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे थे। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बड़ा सरप्राइज या फिर सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पे मुंबई इंडियंस को किस प्लेयर के रूप में मिली थी, तो मैं नाम लूंगा आकाश मदवाल का, जिन्होंने खेले तो मात्र 8 मैचेस थे, लेकिन 8 मैचेस में 14 विकेट लिए थे, 15.64 की एवरेज थी और इकोनॉमी भी 8.59 की थी। जबकि मदवाल बहुत से ओवर डेथ ओवर्स में डालते थे, लेकिन स्टैट्स गए तेल लेने। अगर आपने मदवाल की बॉलिंग को देखा होगा ना, तो भाई स्पीड भी थी, शुरुआती ओवर में बॉल स्विंग भी खाती थी, वॉबल भी करती थी, रिवर्स स्विंग भी करा लेते थे और डेथ में यॉर्कर मारनी भी आती थी। इसीलिए मेरे हिसाब से आईपीएल 2023 में मुंबई की सबसे बड़ी खोज जो होंगे
वो आकाश मधवाली होंगे। चलें अपनी अगली टीम की तरफ, तो वो है आरसीबी। और जब मैं आरसीबी के बारे में सोच रहा था कि वो कौन सा प्लेयर है जो उनके लिए आईपीएल 2023 में सबसे बड़ा सरप्राइज बन के सामने आया था, तो भाई देखो जो मैं नाम बताने वाला हूं ना, वो है डू प्लेसिस का। हाँ, तुम लोग शॉक हो सकते हो कि यार डू प्लेसिस क्यों, कैसे, किस लिए? डू प्लेसिस के बारे में तो हर कोई जानता है कि यार वो एक नंबर प्लेयर है, तो आखिर उसका चल जाना सरप्राइज कैसे हो सकता है? तो भाई देखो, जब आरसीबी ने डू प्लेसिस को पिक करा था ना, तो आईपीएल 2022 में डू प्लेसिस का जो परफॉर्मेंस था वो कोई बहुत शानदार नहीं रहा था। आरसीबी ने डू प्लेसिस को बस इसलिए टीम में रखा था क्योंकि विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ दी थी और आरसीबी को बस एक अनुभवी कैप्टन चाहिए था जो ठीक ठाक कंट्रीब्यूट भी कर सके। लेकिन आरसीबी ने भी नहीं सोचा था कि डू प्लेसिस असल में उनके वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन बन जाएंगे, क्योंकि भाई 14 इनिंग में डू प्लेसिस ने आईपीएल 2023 में टोटल 730 रन मारे, एवरेज 56.15 की रही और स्ट्राइक रेट 154 की रही। और अभी देखो डू प्लेसिस की जो एज है वो 39 की हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी को ये भरोसा है कि भाई ये बंदा चलेगा चलेगा चलेगा। अगर नहीं चलता है तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। नजर डालें अपनी अगली टीम की तरफ, तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा प्लेयर था जो दिल्ली कैपिटल्स से एक बड़ा सरप्राइज बन के सामने आया, जिसने कहीं ना कहीं सुकून पहुंचाया दिल्ली कैपिटल्स को, इसके बावजूद कि दिल्ली कैपिटल्स का सीजन बहुत ही खराब रहा था, कुछ भी नहीं जीत रहे थे, पर एक प्लेयर जिसने आने वाली सीजन के लिए एक उम्मीद जगाई थी, तो वो थे अक्षर पटेल। देखो अक्षर पटेल हर सीजन में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं, लेकिन पिछले सीजन में उन्होंने सिर्फ बॉलिंग से नहीं बल्कि बैटिंग से भी जो कंट्रीब्यूशन दिया ना, उन्होंने बता दिया कि आने वाले वक्त में वो उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। अगर हम नजर डालें उनके बैटिंग स्टैट्स पे, तो आईपीएल 2023 में अक्षर पटेल ने 13 इनिंग में टोटल 283 रन मारे, एवरेज रही 28.30 की और स्ट्राइक रेट रही 139.41 की। बॉलिंग में भी जहां उन्होंने 13 इनिंग में 11 विकेट लिए, लेकिन अक्षर पटेल विकेट लेने के लिए कम जाने जाते हैं, रन रोकने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। वो काम उन्होंने आईपीएल 2023 में बहुत अच्छे से किया, यही रीजन है कि उनकी इकोनॉमी 7.19 की ही रही। अब बारी आती है अपनी लास्ट टीम की, और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स में वो कौन सा प्लेयर है जिसने आईपीएल 2023 में हर किसी को सरप्राइज कर दिया था? तो भाई उस प्लेयर का नाम है शिमरॉन हेटमायर। हालांकि हेटमायर की आईपीएल 2022 भी बहुत अच्छी रही थी, लेकिन आईपीएल 2023 में ना हेटमायर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके पहुंचे थे। हेटमायर ने ऐसी कई पारियां खेली जहां पे तेज नहीं खेलना था, विकेट को रोकना था, मैच को अंत तक लेके जाना था और वहां पे जाके खत्म करना था। और सच में हेटमायर ने ऐसे कई मैचेस खेले जहां पे उन्होंने अपनी तेज तरार वाली पारी नहीं बल्कि एक सामंजस्य बैठा पाने वाली पारी खेली थी। यही रीजन है कि हेटमायर की आईपीएल 2023 उनके आईपीएल करियर की वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल रही। पूरे 153 की स्ट्राइक रेट और 38 की एवरेज के साथ हेटमायर ने आईपीएल 2023 पे रन मारे और बता दिया कि भाई हम सिर्फ आखिरी के ओवर्स में आके छक्के लगाने के लिए टीम में नहीं है, अगर बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी आ गया ना तो भाई मैं 10-15 ओवर खेल सकता हूं, टिक सकता हूं, सिंगल डबल भी ले सकता हूं और जब भी जरूरत पड़े तो चौके छक्के तो लगा ही सकता हूं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से मैंने जो भी ये नाम बताए हैं ना, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नाम नहीं, ये नाम था सबसे बड़ा सरप्राइज आईपीएल 2023 में उस टीम के लिए, तो उस प्लेयर का नाम तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ही बताइएगा। पर सेम टाइम पे इन सारे ही प्लेयरों में से जिनके मैंने नाम बताए, कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि आईपीएल 2024 में उस टीम के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित होगा? जो भी वीडियो देख रहा है वो नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी जल्दी से जाके बिना टाइम वेस्ट करे ज्वाइन कर लीजिए भैया एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को। व्हाट्सएप नंबर वरना स्क्रीन पे है। अगर टेलीग्राम नहीं भी चलाते हो तो भाई संकोच मत करो, जाके बस डीएम करो, उनसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगो, उसके बाद जैसा मैंने कहा चाहे टीम बनाओ चाहे प्रेडिक्शन करो, मस्त भैया पैसा कमाओ। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।